तीनों देव झूल रहे हैं। अब मैया क्या हुआ, अब जो तीनों देवियां थी वो बड़ी चिंतित हो गई। 6-6 महीने तक जब उनके पति देव वापस नहीं लौटे तो देवियां बड़ी चिंतित हो गई। आज तीनों देवियां भगवान को ढूंढने के लिए निकली। आज जब देवियां तीनों देवताओं को ढूंढने के लिए निकली तो देखा नारद जी आ रहे हैं। अब जैसे ही नारद बाबा को देखा तो तीनों देवियों को क्रोध आ गया। अब नारद बाबा दूर खड़े, उन्होंने जैसे ही देवियों के चेहरे को देखा समझ गए कि आज देवियां बड़ी क्रोधित हैं। आज तीनों देवियों ने नारद बाबा से कहा, आइए नारद बाबा। अब नारद बाबा बोले, हे देवी, मेरा तो व्रत चल रहा है, अगर मैं स्त्रियों के पास गया तो मेरा व्रत नष्ट हो जाएगा। अब तीनों देवियां बोली, ओहो, आपका व्रत चल रहा है। नारद बाबा बोले, हाँ देवी, मेरा व्रत चल रहा है और ये मेरा ऐसा व्रत है जिसमें मैं देवियों के बगल में तो क्या 100 कोस दूर भी खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए मैं नहीं आ सकता। अब तीनों देवियां बोली, हे नारद बाबा, मेरे तीनों पति देव कहाँ हैं? नारद बाबा ने इशारा कर दिया मृत्यु लोक की तरफ। आज तीनों देवियां मृत्यु लोक में जाती हैं। आज अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंची। जैसे ही अत्रि मुनि के आश्रम के द्वार पे पहुंची तो जोर से दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खटखटाया सती अनुसुईया बाहर आई। बोले, कौन? सो तीनों देवियां बोली, हम 3 देवी हैं, हम तुम्हारी बहुएं हैं। आज सती अनुसुईया ने तीनों बहुओं को बुलाया, अंदर बैठाया। इतने में ही आज अत्रि मुनि आए। अत्रि मुनि ने सती अनुसुईया से पूछा, हे देवी, अब जी बताओ, जी कौन है? सो सती अनुसुईया बोली, हे स्वामी, ये तो आपकी बहुएं हैं। अब जैसे ही अत्रि मुनि ने देखा सो अत्रि मुनि सोचने लगे, अच्छा, हमारे जो बेटे हैं वो तो 1-1 हाथ के और जो बहुएं हैं वो 5-5 हाथ। ये कैसी जोड़ी है? अब अत्रि मुनि ने फिर ध्यान लगाया सो पता चल गया ये तो इनकी पत्नियां हैं, 3 देवियां हैं। अब महाराज जो बहुएं थी वो सती अनुसुईया की रोज सेवा कर वे चरण को दबावे। एक दिन क्या हुआ, रात्रि के समय में तीनों देवियां सती अनुसुईया की सेवा कर रही थी, चरणों को दबा रही थी। आज उनके नेत्रों से आंसू झर गए, रोने लगे। जब सती अनुसुईया ने देखा तो पूछा, हे देवी, तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रोती हो, तुम्हें क्या कष्ट है? आज तीनों देवियां बोली, हे देवी, जो आपके घर में जो 3 बालक है ना, वो मेरे पतिदेव हैं। मैं अपने पतिदेव से बहुत बहुत प्रेम करती हूँ, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। कृपया करके आप मेरे पति को मुझे वापस लौटा दीजिए। सो सती अनुसुईया ने कही, हे देवी, एक काम करो, ये है तुम्हारे पति, वो लेटे पल्ले में, सो ले जाओ। अब तीनों देवियां बोली, हे अनुसुईया मैया, हमारे पति जैसे आए थे वैसे ही दो। अब इन नन्हे नन्हे से बालकों का मैं क्या करूंगी? आज तीनों देवियों ने सती अनुसुईया से क्षमा मांगी और बोली, हे देवी, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपके पतिव्रत धर्म पर संदेह किया। मैं समझ गई आप बड़ी पतिव्रता नारी। आज सती अनुसुईया ने फिर से कमंडल का जल लाई, कमंडल के जल को उन 3 बालकों पे डाला। वो 3 बालक फिर से देवताओं के रूप में आ गए। आज तीनों देवियां अपने अपने पति को लेकर अपने अपने स्थान को चली। अब मैया, यह तो आकृति, देहोती, प्रसूति के वंश का वर्णन हुआ। स्वयं
3 बेटियां थीं, 2 पुत्र भी थे। एक पुत्र का नाम था प्रियव्रत और दूसरे पुत्र का नाम था उत्तानपाद। जो उत्तानपाद थे उनकी पत्नी का नाम था सुनीति। अच्छा, जो प्रियव्रत और उत्तानपाद है इनका मतलब क्या है? प्रिय माने अच्छा, जिसका व्रत अच्छा हो प्रियव्रत। अब मैया जो उत्तानपाद थे, जो सुनीति मैया थी ना, इनके कोई बालक नहीं था। आज कई वर्ष बीत गए, इनके कोई बालक नहीं है। एक दिन क्या हुआ, सुनीति मैया बड़ी चिंतित हैं, बड़ी दुखी हैं। उत्तानपाद से बोली, हे स्वामी, आज हमारे विवाह को इतने दिन हो गए परंतु हमारे कोई पुत्र नहीं है, हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? आज उत्तानपाद और सुनीति देवी बड़ी दुखित हैं, बैठी हुई हैं। और सुनीति मैया बोली, एक काम कीजिए, हमारे तो कोई पुत्र हुआ नहीं, अगर जब तक पुत्र नहीं होगा तो ये राजपाट ये कौन संभालेगा? इसके लिए हमें एक पुत्र की आवश्यकता है। आज सुनीति मैया ने उत्तानपाद से कहा, हे स्वामी, एक काम कीजिए, मेरे पुत्र नहीं होगा, आप एक काम कीजिए, आप दूसरा विवाह कर लीजिए, जिससे हमारे पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो आगे चल के हमारे इस राजपाट को कौन संभालेगा? जब उत्तानपाद ने सुना, उत्तानपाद बोले, हे देवी, तुम कैसी बात करती हो? मैं दूसरा विवाह कर लूं? मैं तुमसे बड़ा प्रेम कर रही हूँ, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। उत्तानपाद कहते हैं, हे देवी, मौत बुरी है लेकिन अच्छी, मौत बुरी है लेकिन अच्छी, जो एक बार ही आती है। मौत से 100 गुनी बुरी होती है सौत, मौत से 100 गुनी बुरी होती है सौत। दिन रात हृदय को जलाती है, दिन रात हृदय को जलाती है। उत्तानपाद कहते हैं, हे देवी, अगर सौत आ जाएगी तो आपके सामने रहेगी, जो सौत होती है ना बड़ी बेकार होती है, और मैं तो आपसे बड़ा प्रेम कर रही हूँ। बालक न होने के कारण मैं दूसरा विवाह कैसे कर लूं? मैं नहीं कर सकता। आज सुनीति मैया ने उत्तानपाद को समझाया, स्वामी को समझाया और कहा, हे स्वामी, आप एक काम कीजिए, आप विवाह कर लीजिए। आपका जो दूसरा विवाह होगा ना, हम और वो दोनों बहनों की तरह रहेंगी, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आज उत्तानपाद को सुनीति मैया ने समझाया और दूसरा विवाह करवा दिया। दूसरा विवाह उत्तानपाद का सुरुचि के साथ में हुआ। जब सुरुचि मैया का विवाह हुआ, सो जैसे ही महल में आई, यहाँ देखा कि इनकी तो एक और पत्नी है, सो गुस्से से बोली, हे स्वामी, आप मुझे यहाँ के दासी बनाने के लिए आए हैं। जब आपके पास एक पत्नी थी तो आपने मुझसे दूसरा विवाह क्यों किया? आपके पास एक पत्नी थी ना, फिर भी आपने मुझसे विवाह किया। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस महल में रहूं, यहाँ रहूं, तो आपको मेरी सौत है जो सुनीति, उसको इस घर से निकालना होगा, तब मैं यहाँ पे रहूंगी, नहीं तो मुझे मेरे पिताजी के पास वापस कराओ। उत्तानपाद का नया नया विवाह हुआ था। अब उत्तानपाद जैसे ही सुरुचि मैया के पास पहुंचे, सुरुचि मैया ने उत्तानपाद को देखा, सो कहा, हे स्वामी, आपकी धर्म पत्नी कहाँ है? आज उत्तानपाद बड़े उदास है, बोले, हे देवी, आपने मेरा जिसके साथ में विवाह करवाया है ना, वो कह रही है जब आपके पास एक पत्नी थी तो आपने मुझसे दूसरा विवाह क्यों किया? जब तक आप सुनीति को इस महल से नहीं भगाएंगे, इस महल से नहीं हटाएंगे, तब तक मैं यहाँ नहीं रहूंगी।
आपके पुत्र हो तो आप एक काम कीजिए, सुनीति मैया को यहाँ से भगा दीजिए। आज इतना कहकर उत्तानपाद वहां से चले जाते हैं। आज सुनीति मैया है बड़ी दुखी है। आज सुनीति मैया ने रात को ही प्रस्थान किया जंगल की ओर। आज सुनीति मैया जंगल की ओर चली गई। जैसे ही जंगल में जाने लगी, सुनीति मैया को जोरदार चक्कर आया, जमीन पर गिर गई। कुछ समय पश्चात सुनीति मैया को होश आया, तो जंगल में गई। जंगल में जाकर रहने लगी, भगवान का भजन करने लगी। आज जब सुबह सुबह उत्तानपाद की आंख खुली, अपनी पत्नी सुनीति को ना देखकर बड़े उदास हुए। सोचने लगे, हे देवी आप कहाँ चलेंगे, आपने मुझे बताया भी नहीं। आज उत्तानपाद बड़े दुखी हैं। इधर पे सुरुचि मैया रहने लगी। जो सुरुचि मैया थी ना, उन्हें थोड़ा अभिमान था। आज सुनीति मैया जंगल में रहती हैं, भगवान का भजन करती हैं, हरे राम हरे कृष्ण। आज इधर जो सुरुचि मैया थी ना, उनको भजन, उनकी विवाह के आज 4 वर्ष हो गए, परंतु कोई पुत्र नहीं है। यहाँ पे जो सुनीति मैया जंगल में रहा करती थी, एक बार क्या हुआ, वहां पे एक ब्राह्मण देवता आया। सुनीति मैया ने ब्राह्मण देवता की बहुत सेवा की। उनकी सेवा को देखकर ब्राह्मण देवता बोले, हे सुनीति मैया आप मुझसे एक वर मांगिए, आपको क्या चाहिए। सुनीति मैया बोली, हे स्वामी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। हे महाराज जी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। संत बोले, हे देवी तुमने मेरी सेवा की है, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे एक वर मांगो। आज सुनीति मैया ने कहा, हे संतजन, हे महाराज जी आप मुझे कोई वर देना चाहते हैं ना, तो एक ही वर दो। जो मेरी सौत है, जो मेरी बहन है सुरुचि, उसके शादी के आज 4 वर्ष हो गए, परंतु कोई पुत्र नहीं है। आप ऐसा वरदान दो कि सुरुचि के एक पुत्र हो जाए। आज संत जन ने सुना, संत जन कहने लगे, हे सुनीति तू धन्य है, तू धन्य है, जिस सुरुचि ने तुझे उस महल से बाहर निकाल दिया, आज तू उसी सुरुचि के बारे में सोचती है। कहती है उस सुरुचि के गर्भ में एक बालक आ जाए, बेटे का जन्म हो जाए। आज संत जन ने कहा, हे सुनीति मैं वरदान देता हूँ, जो सुरुचि है उसके गर्भ में एक बालक होगा। यहाँ पे जो सुनीति मैया थी वो भी गर्भवती हो गई। उनके गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम पड़ा ध्रुव। बोलिए ध्रुव महाराज की जय। आज ध्रुव का जन्म हो गया। यहाँ पे जो सुरुचि मैया थी उनके भी एक पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम पड़ा उत्तम। जो ध्रुव था ना, वो शुरू से ही भगवान की संगति में रहा, संतों का सत्संग किया, बड़ा धर्मात्मा है, बड़ा पुण्यात्मा है, भगवान में बड़ा रुचि रखता है। एक दिन क्या हुआ, जो ध्रुव महाराज थे ना, वो खेलते खेलते उत्तम के यहाँ चले गए। उत्तम के पास गए तो देखा जो उत्तम है ना, वो अपने पिताजी के पास खेल रहा है। दौड़ते दौड़ते अपनी मैया के पास आए और बोले, हे मैया, हे मैया, इस संसार में सभी के पिता होते हैं, सभी के पिता हैं, परंतु मेरे पिता कहाँ हैं? आज मेरे जन्म को 4 वर्ष हो गए, परंतु मैंने अपने पिता को नहीं देखा। आज सुनीति मैया ध्रुव जी से बोली, हे बेटा ध्रुव, इस जगत में सभी के तो पिता होते हैं, परंतु तुम्हारे तो परम पिता है। ध्रुव महाराज बोले, हे मैया, अगर मेरे परम पिता है तो तुमने आज तक मुझे मेरे परम पिता से मिलाया क्यों नहीं? आज
सुनीति मैया कहती है, हे ध्रुव बेटा, तुम्हारे परम पिता पता है कहाँ रहते हैं? जो इस राज्य के राजा हैं वो तुम्हारे परम पिता हैं। आज जैसे ही ध्रुव महाराज ने सुना, ध्रुव महाराज उत्तम के महल में गए। वहां पे उत्तम अपनी पिता के गोद में बैठा था। आज जैसे ही उत्तानपाद ने देखा, उत्तानपाद जैसे ही दौड़े ध्रुव को उठाने के लिए, तो सूरज जी ने देख लिया। सूरज जी बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्वामी के गोद में बैठने की? जा, पहले जाकर तू भगवान से कह मेरे गर्भ से तुझे जन्म दे, तब तुझे इस गद्दी पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ध्रुव महाराज बोले, हे देवी, हे छोटी माँ, एक बात बताओ, ये क्या मेरे पिता नहीं है? सूरज जी मैया बोली, हे ध्रुव, ये तुम्हारे पिता तो हैं, परंतु जितना इनका तुम्हारा पिता होना जरूरी है, उतना ही तुम्हारा मेरा पुत्र होना जरूरी है। आज सूरज जी मैया ध्रुव से बोली, हे पुत्र, जितना ये तुम्हारे पिता है ना, उतना ही तुम्हें मेरा पुत्र होना जरूरी है। तुम जाओ, जंगल में जाके भजन करो, और जब नारायण तुम्हें दर्शन दे तब तुम उनसे कहना, हे भगवान, मुझे अपनी छोटी माँ के गर्भ में जन्म दे दो। जब तुम जन्म लेकर यहाँ पे आओगे, तब तुम्हें अपने पिता उत्तानपाद के गोदी में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज ध्रुव महाराज ने जैसे ही सुना, ध्रुव महाराज छोटे से बालक हैं, आज ध्रुव महाराज उदास हो गए। उदास होते आंखों में आंसू आ गए। दौड़ते दौड़ते अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचे। आज सुनीति मैया के पास पहुंचे सो कहा, हे मैया, एक बात बताओ, मैंने क्या पाप कर दिया कि जो मुझे अभी बचपन से लेके अभी तक अपने पिता का प्यार नहीं मिला, अपने पिता का प्रेम नहीं मिला? आज मैं अपने पिता के पास गया। छोटी माँ बोली, हे ध्रुव, तू जा, पहले जाके भगवान का भजन कर, तपस्या कर। जब तुझे भगवान मिले तो भगवान से कहना, मुझे अपनी छोटी माँ के गर्भ से जन्म दे, तब तुझे अपने पिता की गोदी में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज ध्रुव महाराज को थोड़ा क्रोध आया। ध्रुव महाराज बोले, हे मैया, मैं सूरज जी मैया से बदला लेकर आज सुनीति मैया ने जैसे ही सुना, सुनीति मैया ध्रुव से बोली, हे बेटा ध्रुव, ये गलत बात है। तुम्हारे मन में ये विचार कैसे आया? जो तुम्हारी सुरुचि मैया है ना, वो तुम्हारी माँ है। जैसे मैं तुम्हारी माँ हूँ, वैसे ही वो तुम्हारी माँ है। तुम्हारे मन में ये गलत विचार नहीं आने चाहिए। आज ध्रुव महाराज बोले, हे माँ, मैं क्या बताऊँ, आज मैं अपने पिता के पास गया, जैसे ही उनकी गोदी में बैठने वाला था, सुरुचि मैया ने मुझे भगा दिया। रोई रोई कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी मारो। रोई रोई कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी मारो। मोए मौसी ने मारो, मैया मोए मौसी ने मारो। मोए मौसी ने मारो, मैया मोए मौसी ने मारो। रोई रोई कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। रोई रोई कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो।
दीनो, मेरे पिता दर्द नहीं कीनो, मौसी ने धक्का दीनो। मेरे पिता दर्द नहीं कीनो, मौसी ने धक्का दीनो। मेरे पिता दर्द नहीं कीनो, मेरी कौन करे सहाय, भैया मोए मौसी ने मारो। रोई रोई कहे ध्रुव महाराज, भैया मोए मौसी ने मारो। मोए मौसी ने मारो, भैया मोए मौसी ने मारो। मोए मौसी ने मारो, भैया मोए मौसी ने मारो। रोई रोई कहे ध्रुव महाराज, भैया मोए मौसी ने मारो। रोई रोई कहे ध्रुव महाराज, भैया मोए मौसी ने मारो। भैया मोए मौसी ने मारो, भैया मोए मौसी ने मारो। आज ध्रुव महाराज सुनीति मैया से कहते हैं, हे मैया, हे मैया, आज सुरुचि मैया ने मेरा अपमान। आज सुनीति मैया ने सुना कि ध्रुव ऐसे कहता है कि मैं बदला लूंगा, तो सुनीति मैया ध्रुव महाराज को समझाने लगी और कहा, हे बेटा ध्रुव, अपने मन में कभी ऐसा विचार नहीं लाना चाहिए। अगर आपके साथ पड़ोसी ने बुरा किया तो हमें उसके साथ बुरा करना, ये विचार अपने मन में कभी मत लाओ। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो जैसे भी है वो है तो तुम्हारी छोटी माँ। महाराज एक बात बताएं, अगर आपके साथ कभी किसी व्यक्ति ने कभी कुछ बुरा कर दिया या आपको बुरा कह दिया तो इसको अपने दिल पे मत क्योंकि अगर हम उस व्यक्ति के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे तो आप में और हम में, आप में और उसमें क्या अंतर रहेगा। आज सुनीति मैया ध्रुव बेटा को समझाती है, हे बेटा ध्रुव, वो तुम्हारी माँ है, उनकी अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और सुनीति मैया ने कहा, हे बेटा ध्रुव, एक तरह से माना जाए जो तुम्हारी माँ है सुरुचि, उन्होंने तुम्हें भगवान के पास जाने का रास्ता बताया है। उन्होंने कहा कि बेटा तुम जाओ भगवान के पास, भगवान का जाकर भजन करो, ये तुम्हारे लिए एक शिक्षा है। पुत्रवती युवती जग सोए, रघुपति भगति जासु सुत होए। आज सुनीति मैया कहती हैं, हे बेटा ध्रुव, तुम्हें अपने मन में ऐसा विचार नहीं लाना चाहिए। आज सुनीति मैया ने ध्रुव बेटा को समझाया, ध्रुव बेटा समझ गया